दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे शिक्षकों व विद्यार्थियों से जुड़े अपडेट्स की। पहली बार है चैनल पर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों के लिए कि लोकसभा चुनाव के बाद कम नामांकन वाले स्कूल बंद हो सकते हैं। शिक्षकों का समानीकरण किया जाएगा। ऐसे अलवर की बात करें तो ऐसे कई स्कूल हैं, 225 स्कूल से लेकर 500 तक के जो शिक्षक हैं वो प्रभावित होंगे। 225 स्कूल और 500 से अधिक शिक्षक इस मामले से प्रभावित हो सकते हैं। और पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में भी ऐसे कई मामले आएंगे जहां पर ये चीज़ होने वाली है। इस प्रकार की गोपनीय सूची तैयार हो रही है। तो प्रदेश में जो कम नामांकन वाले स्कूल हैं उनको बंद किए जा सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का समानीकरण किया जाएगा और चुनाव के नतीजों के बाद ये प्रक्रिया और तेज़ हो जाएगी। उम्मीद लगाई जा रही है सरकार जून माह के अंत तक शिक्षकों के समानीकरण का काम पूरा कर देगी और नए सत्र से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा भी किया जा सकेगा। इससे स्टाफ का सदुपयोग होगा और ऐसे में जो भी स्कूल हैं जहाँ पर नामांकन कम है, टीचर अधिक लगे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाया जा सकता है। इससे स्कूलों की जो है व्यवस्था में कह सकते हैं कि जो कार्यरत शिक्षक है उसमें समानीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। स्कूल बंद होने की जो स्थिति में शिक्षकों को उस स्कूल से हटाकर किसी पास ही की या दूसरी स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। करीब 9 साल बाद यह समानीकरण हो रहा है। समानीकरण के लिए सूचियाँ गोपनीय तरीके से तैयार कराई जा रही है। शिक्षा विभाग के चुनिंदा लोगों को ही इसके बारे में जानकारी है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग के कार्यालय तक को यह जानकारी नहीं है कि समानीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में CBO से उनके परिक्षेत्र में संचालित ऐसे स्कूल में नामांकन कम है वहाँ मौजूद स्टाफ की डिटेल का भी मिलान करके एक फाइल तैयार हो रही है। यह डेटा व्यक्तिगत रूप से निदेशालय में 30 मई को जमा हो जाएगा। और सूत्रों का कहना है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सख्त आदेश दिए हैं और डेटा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं भेजा जाए, इसे सुरक्षित तरीके से निदेशालय पहुंचाया जाए। यदि कहीं भी कोई लीकेज होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। और इसके लिए शिक्षक नेता भी सक्रिय हो गए हैं। शिक्षक वगैरह नेता समानीकरण को लेकर शिक्षा विभाग में शिक्षक और नेता दोनों ही सक्रिय होना शुरू हो गए हैं। और जहां तक बात है सूत्रों की तो वो कह रहे हैं कि समानीकरण के विरोध में शिक्षकों ने नेताओं के यहाँ सिफारिश भी शुरू कर दी है। दरअसल समानीकरण के बाद लंबे समय से स्कूलों में 1 या 2 बच्चों को संभाल रहे शिक्षकों को अपनी कुर्सी खिसकने का डर भी है। इसलिए शिक्षक खुद भी कहीं जो है अपना जुगाड़ लगाने में लग गए हैं। अब बात करें तो इसमें समानीकरण में क्या होगा, नामांकन क्या रहेगा। तो प्रक्रिया में प्राइमरी में 20 नामांकन आधार रखा गया है। अपर प्राइमरी यानी उच्च प्राथमिक 30 नामांकन आधार रहेगा। समानीकरण की प्रक्रिया को लेकर निदेशालय ने साफ किया है कि ऐसे प्राइमरी स्कूल जहां नामांकन 20 या उससे कम है और ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ नामांकन 30 या उससे कम है उन स्कूल और वहाँ कार्यरत कुल स्टाफ को फोकस किया जाए और उनकी रिपोर्ट तैयार की जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि समानीकरण के पीछे तर्क है। सरकार ने शाला सम्मेलन के दौरान हर महीने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो रिपोर्ट का अध्ययन किया तो स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों को लेकर बड़ी विसंगतियाँ भी मिली है। और ऐसे अब मामलों में कई ऐसे मिले हैं जहाँ पर 2-2 बच्चों पर 2-2 शिक्षक लगे हुए हैं, कहीं 3 बच्चों पर 4 शिक्षक मिले हैं। अब यह पूरी प्रक्रिया कार्यालय के बाहर किसी जगह पर कराई जा रही है। तो एक प्रकार से ये एक बड़ी अपडेट रहेगी शिक्षकों के लिए। अगर इस प्रकार की पूरे प्रदेश में तैयारी हो रही है और सूचियाँ तैयार हो रही है तो ये कह सकते हैं बुरी खबर है कि स्कूलें बंद होगी, शिक्षकों का समानीकरण किया जाएगा। ले चलते हैं अगली खबर की और आपको वही शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है और वो ये है कि शिक्षा विभाग ने प्रत्येक जिले के स्कूलों को पौधारोपण का टारगेट दिया है। 3 मई में इसकी समीक्षा होगी। स्कूलों के माध्यम से जिले भर में लगाए जाएंगे पौधे। 5वीं तक के बच्चों को 1-1 पौधा लगाना है। 12वीं तक के बच्चे और गूगल मैप की फ़ोटो अपलोड भी करनी होगी पौधारोपण के लिए। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर भी पौधे लगाएंगे और इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 1-1 पौधा लगाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। 6 से 12 के विद्यार्थी को उनके परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार पौधे लगाने हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। प्रत्येक अधिकारी शिक्षक कर्मचारी को 5-5 पौधे भी लगाने होंगे। आंगनवाड़ी द्वारा भी न्यूनतम 10 पौधे लगाए जाएंगे। और इसके साथ ही शिक्षा विभाग में पौधारोपण की जानकारी देखरेख के लिए प्रत्येक विद्यालय में पौधे लगाने की स्थिति गूगल मैप की फ़ोटो लेनी है और ये अपलोड भी करनी होगी शाला दर्पण पर। 6 महीने के बाद इस फोटो की स्थिति और इसकी वीडियो भी बनानी होगी। वहीं 30 जून तक पौधे के लिए स्थान तय करना होगा। 15 जुलाई तक गड्ढे खोदने से लेकर ट्री गार्ड की स्थिति बनाई जाएगी। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक पौधे लगाने का काम किया जाएगा। 15 सितंबर को पौधारोपण अभियान की समीक्षा की जाएगी। तो पौधारोपण को लेकर भी शिक्षा विभाग अब अलर्ट है और पौधारोपण कार्यक्रम जारी रहेगा। इसके साथ ही बात करेंगे अगली खबर की और वो है बोर्ड रिजल्ट को लेकर। तो बोर्ड का रिजल्ट जो है आज आ रहा है और आज आ रहा है 10वीं का रिजल्ट। वहीं 8वीं और 5वीं बोर्ड का रिजल्ट कल आएगा। शिक्षा विभाग की ओर से 8वीं 5वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम 30 मई को घोषित किया जाएगा। इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी गई है।
शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि दोनों कक्षाओं का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया जाएगा। 8वीं बोर्ड में इस बार राज्य वर्सेस 12.50 लाख और 5वीं बोर्ड में 14.37 लाख के करीब छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 29 मई को यानी 10वीं बोर्ड का परिणाम जारी किया जाएगा। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा में बीकानेर जिले से इस बार करीब 41,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। अगली खबर की बात करें, शिक्षा विभाग से ही जुड़ी हुई है और वो है प्रदेश के विद्यार्थियों को अब मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। निदेशालय ने सभी डीओ को पत्र भेज दिया है जिसमें सेशन 2022 और 23 की सूची तैयार करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। 7 दिन में इसकी रिपोर्ट का सत्यापन किया जाएगा। 2 साल बाद अब तैयारी की जा रही है और ये भी प्रयास किया जा रहे थे कि ये योजना बंद होगी, लेकिन फिर से अब इसको शुरू किया जा रहा है। तो 15 अगस्त तक टैबलेट का वितरण भी किया जाएगा। 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड में 75% से अधिक अंक लाने वाले 55,000 से अधिक विद्यार्थियों को अब मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी है। आखिरी बार टैबलेट सत्र 2021 में दिए गए थे, फिर सरकार ने वितरण नहीं किया। फंड की परेशानी बताकर योजना बंद कर दी गई, होल्ड कर दी गई। एक प्रकार से टैबलेट खरीद के लिए 55 करोड़ रुपये की जरूरत थी। शिक्षा निदेश के उपनिदेशक ने बताया है कि सभी जिलों के डीओ को लिस्ट भी उपलब्ध करा दी गई है। अपने अपने जिले में दोनों सत्रों के होनहारों का सत्यापन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद निदेशालय रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। लगभग 15 अगस्त तक जो है टैबलेट वितरण कर दिए जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी योजना के पात्र हैं। ये लाभ केवल सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों को ही मिलता है। धन्यवाद।